हेलो स्टूडेंट, सीजीवी मेंटर्स के ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। नाबार्ड की फाइनली कट ऑफ रिलीज हो गई है। फेज वन कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की फेज वन की कट ऑफ थी मेरिट सेक्शन जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जीए 20 मार्क्स का, 40 का ईएसआई, 40 का एआरडी। तो 47 कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की 38, ओबीसी की 44.25, एसटी की 37.5, एससी 39.5। और क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो क्वालिफाइंग सेक्शन में अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग का आपका 3.25 था, इंग्लिश का 10.75, कंप्यूटर नॉलेज का 4, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 4.5 और डिसीजन मेकिंग का 2.2 मार्क्स रहा था। जबकि अगर मेरिट सेक्शन में अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1.25 जीए का सेक्शनल कट ऑफ गया है। ईएस आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का 3.5, 6.25 एआरडी का गया है। ये फेज वन की कट ऑफ है। इसके बाद आते हैं हम फेज टू के लिए। फेज टू की भी कट ऑफ की अगर बात करें, आउट ऑफ 200 मार्क्स 126.75 जनरल कैटेगरी के जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस की 123, ओबीसी की 123.5, एसटी की 120.25, एससी की 121 थी। ये हमारी जनरल कैटेगरी जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए फेज टू की कट ऑफ है। अगर हम सेक्शनल की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। अगर पेपर वन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए था 54 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 22.25 और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 32 मिनिमम मार्क्स चाहिए थे अगर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए सिलेक्ट होना था तो। और रिजर्व कैटेगरी में 51.5 ऑब्जेक्टिव। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश है, ये पेपर वन है जो इंग्लिश का पेपर है। ऑब्जेक्टिव आपका ईएसआईआरडी ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव ईएसआईआरडी डिस्क्रिप्टिव है। इसके बाद आते हैं हम फाइनल कट ऑफ पर। फाइनल कट ऑफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है कि जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 168 है, जबकि ईडब्ल्यूएस की 170.25 है, एससी की 170 है, 169 है आपकी ओबीसी की, एसटी की 169.25 है। तो आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो लोवेस्ट है सारी रिजर्व कैटेगरी से। क्योंकि क्या होता है ना, रिजर्व कैटेगरीज में उन कैंडिडेट को कंसिडर करते हैं मेनली हायर होने का चांस। ये है भी, रीजन ये है क्योंकि वहां पर एज का क्राइटेरिया नहीं है। आप 33 जैसे ओबीसी के 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड SC ST में 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रीजन है। और जनरल में वही कंसिडर होते हैं जिन्होंने एज का बेनिफिट नहीं लिया और कट ऑफ है दोनों सारे फेजेस में वो जनरल कैटेगरी का क्लियर किया हो, तो भी रिजर्व कैटेगरी वाले जनरल में कंसिडर इसी वजह से किए जाएंगे। अगर आपने फेज वन में भी और फेज टू में भी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में क्लियर किया है तो ही आपको जनरल कैटेगरी में माना जाता है। और दूसरा, आपने एज बेनिफिट नहीं लिया है। अगर एज बेनिफिट लिया होता है तो नहीं है, आप फिर अपने रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इसी वजह से रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट है, हायर है एज कम्पेयर टू द जनरल कैटेगरी। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर द मोर अपडेट्स।